तो आपको क्लास में हम लोग वेलकम करते हैं आईसीटी ट्रेनिंग सेंटर में। इस वक्त जो आज का हमारा बेसिक एजेंडा होगा, कंस्ट्रक्टिव सेशन हो सके, इंटरेक्शन हो सके। आपको कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कोर्स के बारे में ड्यूरिंग कोर्स एग्जीक्यूशन, तो बाज़ औक़ात मैं साउंड आपकी नहीं सुन पाता, तो आपने यहाँ पे जस्ट मैसेज पुट कर देना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आपके क्वेश्चन या क्यूरी का आंसर कर सकूंगा। इसना मिस्टर फैसल अली इज ऑनलाइन विद अस। ठीक है, तो आपने चैट बॉक्स में मेरे साथ इंटरेक्शन करना है। अगर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आपने इन दिनों में आना है। मैं आज आपको इसका स्टार्टर देना चाह रहा हूँ। एक तो आपको कोर्स इंट्रोडक्शन देता हूँ, कोर्स में क्या होगा। ठीक है जी, और लाजिम होता है ये एक टाइम आपको बताना पड़ेगा। हमारी टाइमिंग क्या होगी, कोर्स का जो ड्यूरेशन है, वो टाइमिंग जो है, जो लेक्चर टाइम है वो क्या होगा। आपने किन डेज में मेरे साथ कनेक्ट करना है। लेक्चर टाइम हमारा इंशाल्लाह 6 o'clock से लेके शाम 6 बजे से लेके ये हमारा टाइम चलेगा 7:30 पे क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। और ये डेज जो होंगे वो हमारे मंडे, जैसे वीक स्टार्ट होता है, ट्यूसडे, और फाइनली वेडनेसडे। और इन केस सम काइंड ऑफ मेकअप क्लास आपको थर्सडे को मैं कॉल कर लूं तो आपने अपना स्केड्यूल उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये हमारा तकरीबन 90 मिनट्स का सेशन होगा, और ये थ्राइस से वीक होगा। और इसमें हम लोग लर्न करेंगे जो स्किल्स, वो भी देख लेते हैं, और कोर्स इंट्रोडक्शन भी आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा आप अगर यहाँ पे आना चाहो, मोस्ट वेलकम। और अगर आप नहीं आना चाह रहे हो तो इसमें जूम का लिंक ऑनलाइन क्लास के लिए अवेलेबल है। ठीक है जी, ऑनलाइन कल क्लास का लिंक आपको मिलेगा कहाँ। इसमें आपने एक काम करना है, अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेना है। जिस तरह ये हमारे दो स्टूडेंट्स, मिस्टर फैसल, MS महफिश इज देयर, ये व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बने हुए हैं। और ये आपका ग्रुप जो है इंटरेक्शन के लिए होगा। मैं जब भी क्लास स्टार्ट करूंगा सबसे पहले इन लोगों को मैं अलर्ट करूंगा कि जनाब क्लास टाइम हो गया है। ये ग्रुप बना हुआ है वेब डेव मई टू जून। ठीक है, मई टू जून। यहाँ पे ये जूम का लिंक भी पड़ा हुआ है। इन दोनों स्टूडेंट्स ने इस लिंक के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। जो भी ऑनलाइन आप में से क्लास का सेशन मेरा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो फिजिकल नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन सेशन में मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये लिंक पड़ा हुआ है। इस लिंक के अंदर मैं आपको आने वाले दिनों में मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दूंगा टेक्नोलॉजी में, HTML के बारे में, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट के अंदर एक सीक्वेंस में नोट्स पड़े हुए हैं जो हम डेली बेसिस पे अपने स्किल्स को लर्न करेंगे। और इसमें हम वो किस तरह लेके चलेंगे कोर्स को, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, टैग्स कौन कौन से सीखे जाएंगे, आपका ID क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ईच टर्म को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर इंशाल्लाह हम लोग, हो सकता है आज के आज ही, हम बेसिक एक छोटा सा जो है पेज, वेब पेज अपना बनाएंगे। और ऑनलाइन स्टूडेंट से दरख्वास्त ये है कि चूंकि मेरे पास वॉइस का यहाँ पे इशू आता है, तो आप लोगों ने ना, फैसल एंड महविश, यहाँ पे चैट बॉक्स में कोई कहीं पे मसला होता है, आपने मुझे सिर्फ यहाँ पे आपने बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपके मैसेज के ऊपर आपको, क्यूरी के ऊपर आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। यही आप लोगों के लिए भी है कि आप कहते हो सर मैं ऑनलाइन अगर कल नहीं आना चाह रहा या मंडे को नहीं आना चाह रहा, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं इस टाइम पे आपके साथ ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगा। कोशिश किया करो यहाँ पे जो आ सके मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ सकते कम से कम ऑनलाइन जरूर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं 6 बजे से 7:30 बजे तक। और अगर आपको ये किसी वजह से लेसन मिस हो जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में होने का फायदा कि यहाँ पे आपको शेयर किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू स्टडी, जैसे नोट्स भी आप बोल सकते हैं। फिर इसमें आपको जो वीक एंड के ऊपर आपसे शेयर किया जाएगा लेक्चर रिकॉर्डिंग्स। और इसको यूज करते हुए हम आपसे साथ असाइनमेंट्स, जो आपको काम दिया जाएगा, लाजिम है आपने सबमिट करना है या मैंने कुछ आपसे शेयर करना है, और शेयर समथिंग। तो ये आपका, जब तक आप यहां पे मौजूद नहीं होगे, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होगा, तो ये करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो ये आप लोगों ने करना है मेरे साथ।
ठीक है। यहाँ पे आपको मैं डिफरेंट, जो इंशाल्लाह हम मंडे से एक रेगुलर सेशन होगा जिसमें हमने टेक्नोलॉजीज को सीखना है। सीखना क्या है, कोर्स में ऊपर देखते हैं कि इसमें हमने कोर्स में स्टार्ट कैसे लेना है। आप अगर कल को वेबसाइट डेवलपर के तौर पे अपने आप को पेश करना चाह रहे हो, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, मार्केट में इन होना चाह रहे हो, तो कुछ टेक्नोलॉजीज तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यू नीड टू लर्न दीज टेक्नोलॉजी, यू नीड टू लर्न और फॉलो टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजीज आपकी डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में आपको वेबसाइट डेवलप करने में हेल्प करेंगी। इस कोर्स में जो आपकी मेन टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप इसको, मैं ये कहता हूं कि जब कभी कोई भी वेबसाइट डेवलप करने जाता है तो इसको आम तौर पे कहा जाता है कि ये कम से कम आप स्टार्टर अगर हो, बिगिनर हो, ये जरूर सीखो। अब इसकी मैं दो चीजें आपको यहां पे दिखाऊंगा। एक तो ये अपनी कोर्स आउटलाइन दिखाऊंगा कि अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हो, आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हो, और बैक एंड टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हो, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हो, डेटाबेस कैसा, कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये सारी चीजें देखना चाह रहे हो, तो आपको कुछ स्टार्ट के अंदर ये कुछ चीजें सबके लिए कॉमन है जो सबको सीखनी चाहिए। अगर वो इन होना चाह रहा है फर्स्ट टाइम, वो अपने आप को एज ए वेबसाइट डेवलपर के तौर पर, प्रोग्रामर के तौर पे लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसको स्टार्ट यहीं से लेना पड़ेगा। मैं आपको ये आईसीसी ट्रेनिंग वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ये वेब है। ठीक है। वेब में यहां पे अगर आप क्लिक करो तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, या आप मीन स्टैक, फुल स्टैक, मर्न, मीन और मैवन टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाह रहे हो, इसको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्न एंड मीन। और वेबसाइट डेवलपर अगर आप बनना चाह रहे हो तो यहाँ पे, या एआई फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, या वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें आप किसी भी इनमें से कोर्स की सिलेक्शन करते हो। कॉमन थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न स्टार्ट फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज। में क्या सीखना पड़ेगा आपको कोर्स आउटलाइन में? सबसे पहले आपको जो दिखाया जाता है वो कुछ टर्म्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर। अगर आपको पता हो कि इंटरनेट क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट साइड क्या होती है, इंटरनेट डेवलपमेंट क्या होती है, फंक्शनल किस तरह होती हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इसको फिल वक्त आज के दिन छोड़ दो। मैं आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रहा हूँ। यू नीड टू लर्न एंड स्टार्ट विद HTML। अब HTML होता क्या है, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, इसका क्या स्टाइल है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या बेसिक्स हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, आप कॉर्पोरेट इमेज को किस तरह एम्बेड करते हो, हाइपर लिंक कैसे लगाते हो, आप टेबल के साथ वर्क कैसे करते हो, अगर आपने कोई फॉर्म्स बनाने हैं फीडबैक करने के लिए जिसको आप यूज करते हुए अपने क्लाइंट्स का डाटा अपने पास स्टोर करना चाह रहे हो, या उस फॉर्म के ऊपर आप टेक्स्ट फील्ड लगाना चाह रहे हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हो, चेक बॉक्स लगाना, रेडियो बटन लगाना चाह रहे हो, या आप कोई वैलिडेशन करना चाह रहे हो, वैलिडेट करना चाह रहे हो, कोई चेक लगाना चाह रहे हो, रेंज चेक लगाना चाह रहे हो, प्रेजेंस चेक लगाना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग। HTML में ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आप जब किसी भी कोर्स को सिलेक्ट कर लो, वेब के अंदर जो भी आपको दिखा रहा था ना, 5-7 नाम, उनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, आपको HTML से स्टार्ट करना पड़ेगा। HTML होता है बेसिक आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग ढांचा बनता है उसका, एक मिस्त्री उसका ढांचा बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। हाँ, उस स्ट्रक्चर को अगर आपने ब्यूटीफाई करना हो, खूबसूरती लानी हो, तो उसके ऊपर आपको टाइल करना पड़ता है, मार्बल करना पड़ता है, वुड वर्क करना पड़ता है, बल्ब लगाने पड़ते हैं, लाइट्स लगानी पड़ती हैं, जिससे आपकी वो बिल्डिंग जो है वो खूबसूरत हो जाती है। तो अगर आप अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाना चाह रहे हो तो ये सारी चीजें आप उसको करनी पड़ती हैं। ये सारी चीजें इसमें जो करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो CSS होती है। ये आपकी वेबसाइट को जो वेरी ब्यूटीफाई करना हो, या इंपॉर्टेंट आपने लेआउट्स बनाने हो, स्टाइलिंग करनी हो, आपके पास आगे स्टाइलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसकी डिटेल्स हैं। इंशाल्लाह जो आपका सेकंड हाफ होगा CSS, तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी ही अगले वीक में बेसिक CSS आपको शुरू करवा दूंगा। आगे उसकी टाइप्स हैं, इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज हो रहे हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है। जिस दिन मैंने आपको करवाना शुरू किया आप लोगों को सर ये था, वेरी इजी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और जब आप CSS सीख लेते हो, HTML सीख लेते हो, तो कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो बने बनाए मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, मैं बस उसको लगाना है, जब जरूरत होगी फॉर्म्स की फॉर्म लग जाएंगे, टेबल खूबसूरत किस्म के बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिसे बोलते हैं बूटस्ट्रैप।
बूटस्ट्रैप एक्चुअली आपके टाइपोग्राफिक, इमेज फॉर्मेटिंग, फैंसी टेबल लुक, वेब पेज के ऊपर आपने बैजेस बनाने हैं, बटन्स बनाने हैं, आपने कैरोसेल्स बनाने हैं, फॉर्म्स बनाने हैं, कार्ड्स बनाने हैं, खूबसूरत सी ग्रिड्स के ऊपर आपने कंटेंट को अरेंज करना है। बूटस्ट्रैप इज देयर। बूटस्ट्रैप इज एक्चुअली आपकी क्या, CSS एंड HTML का मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब जो मेहनत आप खुद करते हो वो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, जब जरूरत पड़े जिस टेम्पलेट को उठा के रख दो। एक होता है ना, मिस्त्री एक डिजाइन बनाता है, बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन एक बनाता है आपके फ्लोर के ऊपर या आपकी वॉल के ऊपर। एक होता है बने बनाए डिजाइन मार्केट में मिल जाते हैं, जस्ट आप परचेज करते हो, लगा देते हो। फायदा, टाइम बचता है। यही बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा फायदा है। CSS और HTML, बजाय आप कोड लिखो 10 लाइन का है, 100 लाइन का है, 1000 लाइन का, फिर आपको रिजल्ट मिले, टाइम तो लगेगा ना। प्रोग्रामर का टाइम लग रहा है, टीम का टाइम लग रहा है। वही चीज अगर आपको भाई मार्केट में बनी हुई है, लगा दो बस ला के, जो काम आपने 10 दिनों में करना है वो 1 घंटे में हो जाए। तो बूटस्ट्रैप इज ए टेक्नोलॉजी जो कि कॉम्बिनेशन है ऑफ योर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी है इसमें। बूटस्ट्रैप इंशाल्लाह एक छोटा सा सेगमेंट है हमारा, 2-3 लेसन इंशाल्लाह उसमें करेंगे, तो बूटस्ट्रैप को लर्न करेंगे। और आखिर में हमने जावास्क्रिप्ट करनी। जावास्क्रिप्ट जिस दिन मैंने खत्म करवा दी, उसके बाद आपकी एडवांस प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट बेस है आपकी। जावास्क्रिप्ट के ऊपर जितना अच्छा काम कर लोगे, बेसिक कोर्स मेरे साथ पढ़ लोगे, आगे आप टेक्नोलॉजीज को सीखना, रिएक्ट को सीखना, एंगुलर को सीखना, इसके अलावा आपके बेशुमार एडवांस टेक्नोलॉजी को सीखना, ये बेस है। जावास्क्रिप्ट बेस है। आने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं, अगर आप कहते हो सर जावास्क्रिप्ट को अगर स्किप कर दूं, तो स्टूडेंट्स अगर जावास्क्रिप्ट को आप स्किप कर दोगे, तो जो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी जो वेबसाइट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज होती है, कुछ बैक एंड होती हैं, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेंगी। तो बताने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट आपके पेज को इंटरेक्टिव बनाता है। इंटरेक्टिव का मतलब कि वो आप HTML CSS के साथ आप पेज का लेआउट बना देते हो, ब्यूटीफाई भी कर देते हो, लेकिन बाज़ औक़ात आपने अपने फॉर्म्स के ऊपर वैलिडेशन करनी होती है। जैसे मैं आपको को पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, एंटर यूजर आईडी, पासवर्ड की लेंथ 8 कैरेक्टर से कम होगी, एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज अ जावास्क्रिप्ट, जहां पे आप इंटरेक्शन करोगे और आपको वो रिस्पॉन्स देगा ब्राउजर के ऊपर। जब आप कोई अपना डाटा पुट करोगे, उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद वो कहेगा इसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कंपनी की तरफ से, वो फॉलो आप करोगे तो एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्म, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ये वैलिडेशन होती है, इंटरेक्शन होती है। मोर इंटरेक्टिव बनाना हो, जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से सीखना है। दोबारा सुन लो, 3 चीजें हैं। HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट उसके साथ बातचीत करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। तो ये 3 चीजें आपकी बेसिक हैं। और अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते, तो AI इज देयर। AI इज देयर। ये सारे टूल्स हैं AI के। मैं आमतौर पे ChatGPT को बहुत इस्तेमाल करता हूँ। ChatGPT बहुत फेमस आपकी टेक्नोलॉजी है, जो AI है, वेबसाइट। फिर चाइना मॉडल भी है, डीप सीक। फिर गूगल मॉडल भी, जेमिनाई, क्लॉड, और भी हैं काफ़ी सारे ये वेबसाइट्स हैं। तो ये इनके ऊपर भी मैं AI के ऊपर भी काफ़ी काम करता हूँ। तो आप अगर ChatGPT पे चले जाओ, ChatGPT से पूछते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम ए वेब डेवलपर, टेल मी द टेक्नोलॉजीज विच आई नीड टू लर्न। एक तो है ना कि आप मेरी बात के ऊपर कह रहे हो कि सर आपने कहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो, बिगिनर हो, स्टार्टर हो, यू वांट टू स्टार्ट योर कैरियर। अब मैं आपको कहूं कि एक गवाही ना डलवा दूं ChatGPT से, ये क्या कहता है? ChatGPT एक एक्सपर्ट समझ लो है, जिसमें एक्सपर्ट्स ने बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इसमें पड़ा हुआ है, जो एक्सपर्ट्स ने पॉपुलेट किया है। और आपकी क्यूरी के ऊपर आंसर वहां से एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो रिजल्ट दे देगा। ये इस तरह समझ लो कि एक सिंपल सा कोई कंपाउंडर है, उससे आप दवाई ले लो। एक होता है डॉक्टर के साथ, फिजिशियन के साथ मीटअप करके आप उससे दवाई ले लो, फर्क तो है ना। तो इसका मतलब एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लो, मुझे कंपाउंडर समझो। मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। अब आप सर एक्सपर्ट ओपिनियन ना ले लें, इस चीज को वेरीफाई ना कर लें,
कि क्या करना चाहिए। आज तो हमने डे 1 है, कहीं हम गलत तो नहीं ट्रैक पे आ रहे। वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए क्या यही ट्रैक है जो आप बता रहे हैं? लेट्स सी। चैट जीपीटी। चैट जीपीटी अगर आपने इस्तेमाल करनी हो ना, एक अदद आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए जो साइन इन आपको करना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पे इसके ऊपर साइन इन किया हुआ है, मेरा जीमेल अकाउंट ये पड़ा हुआ है, gmail.com के साथ मैंने साइन इन किया हुआ है। अगर नहीं भी करोगे खैर है, चैट जीपीटी आपको मना नहीं करता। विदाउट साइनिंग भी आप अपने लैपटॉप के ऊपर चैट जीपीटी पे जाके इतनी की चीजें पूछ सकते हो, क्यूरी पुट करो। इसको बोलते हैं प्राउंट लगाना। प्राउंट का मतलब होता है एग्जैक्टली आप अपने सही वर्ड्स की लाइनअप सही करो जो पूछना चाह रहे हो। देखो सीधी सी बात है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उससे अगर आप टू द पॉइंट बात करोगे तो वो उसको अंडरस्टैंड करने में और आपकी क्यूरी का आंसर देने में या डायग्नोस करने में कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए की जाए, वो बेटर होता है बजाय आप इधर उधर की मारो। एग्जैक्टली सही बात करो। इसे बोलते हैं प्राउंट इंजीनियरिंग। प्राउंट इंजीनियरिंग जितनी जबरदस्त होगी, वर्डिंग की सिलेक्शन जितनी जबरदस्त होगी, आंसर उतना परफेक्ट आ जाएगा। अगर इधर उधर की बात करोगे, वो भी इधर उधर की बात होगी, कोई कहेगा आपके क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया, मैं अपनी तरफ से एक कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट बता रहा हूं। तो आपने पूछना क्या है? दिस इज प्राउंट इंजीनियरिंग। प्राउंट डालो, प्राउंट डालो। क्या डालना चाहिए? टेल मी। टेक्नोलॉजीज। आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। ये मैं किसको कह रहा हूं? चैट जीपीटी को। आप एक्सपर्ट हो, मुझे बताओ कि क्या टेक्नोलॉजी सीखूं इफ आई वांट टू बिकम वेब साइट डेवलपर। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा उसको मैं? ओके। अच्छा, कॉल का तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये टेक्स्ट लिखने की बजाय अगर मैं वॉइस कर दूं, ये वॉइस भी है। ये उन लोगों के लिए है जो टाइप नहीं समझते एग्जैक्टली वो पूछने में उसको एग्जैक्टली वर्ड्स वर्ड्स की सिलेक्शन सही नहीं होती, वो लिख नहीं पाते सही। वॉइस भी कर सकते हो, मैं अभी वॉइस भी करता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है। दोनों सूरतों में पूछता हूँ। और एक बार इंग्लिश में पूछता हूँ, एक बार उर्दू में पूछता हूँ। देखो जनाब, आपको ये कह रहा है टू बिकम ए वेबसाइट डेवलपर। टू बिकम ए वेबसाइट डेवलपर यू शुड लर्न टेक्नोलॉजीज इन प्रॉपर रोड मैप। रोड मैप पे चलो फिर सीखोगे। ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट पहले सीख लो, सीएसएस बाद में, और एचटीएमएल सबसे आखिर में। नो, दिस इज नॉट अ राइट रोड मैप। रोड मैप को आपने एक, अगर एक जगह पे पहुंचना हो तो सही आपने जो आपकी लोकेशन है वहां से आप ट्रैवल करो उस डायरेक्शन में जो आपका टारगेट है, डेस्टिनेशन है। तो ये भी समझ लो आपकी डेस्टिनेशन क्या है। यू वांट टू बिकम ए वेब डेवलपर, यू नीड टू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल्स फर्स्ट। अब आपको कोई अगर मशवरा देता है यार, आप एक काम करो, कॉलेज में जाओ बैकएंड टेक्नोलॉजी सीख लो, गलत उसने बताया। बैकएंड टेक्नोलॉजी है बाद में, पहले फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती। दिस इज अ राइट रोड मैप। अब फ्रंट एंड में क्या है? व्हाट यूजर सी, कोर टेक्नोलॉजीज। एज यू कैन सी, थ्री टेक्नोलॉजीज आर लाइन अप हियर। भाई मैं तो झूठ बोलता हूं, मैंने तो आपको गलत बता दिया, ये तो गलत नहीं बता रहा। आपने अगर फुल स्टैक डेवलपर का सीखना है, फ्रंट एंड भी सीखना है, बैक एंड भी सीखना है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम फ्रंट एंड ही सीख लें काफी नहीं है? नहीं काफी। मार्केट में जब जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, किसी वेबसाइट को डील करोगे, बनाओगे, क्रिएट करोगे, मैनेज करोगे, आपको दोनों साइड्स आनी चाहिए, फ्रंट एंड ही अकेली नहीं। आज अगर आप फ्रंट एंड सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपको एक दो महीने बाद खुद फील आएगा यार पूरा नहीं हो रहा, पूरी वेबसाइट को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। किसी कंपनी में जाता हूँ, वो पूछते हैं फ्रंट एंड के थ्रू आप मेरा वेबसाइट तो बना दिया, अब बैक एंड के ऊपर क्या बैक एंड टेक्नोलॉजी आती हैं आपको? तो सर मैंने तो सीखी नहीं, मैंने तो फ्रंट एंड की पेमेंट की थी, मैंने सीख ली, बस इतना ही मेरा काम है, इसी से मैं कर लेता हूँ, काम चला लेता हूँ। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो टेक्नोलॉजीज। बैक एंड टेक्नोलॉजी जब तक आपके फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट नहीं होगी, आपका पूरा जो एक्सपोजर नहीं होगा वेबसाइट एज ए वेबसाइट डेवलपर। तो आपको फ्रंट एंड में स्टार्ट में ये तीन चीजें सीखनी, जो कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन
मैं आपको HTML सिखाऊंगा, स्टार्ट करूंगा। पहले तो आपको बताऊंगा आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पाईचार्म है, विजुअल स्टूडियो कोड है, एटम है, बेशुमार सॉफ्टवेयर्स है। वो आईडीज इसलिए कहलाते हैं, आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोडिंग भी कर सको और अपने रिजल्ट्स को देख भी सको। अगर उसमें कोई खराबी है उसको डायग्नोज भी कर सको। ये सारी चीजें अंडर वन टूल, अंडर वन सॉफ्टवेयर है। पहले पता क्या होता था, ये 92 93 90s की बात कर रहा हूं। कोड लिखने का एडिटर डिफरेंट होता था, कंपाइल करने का एडिटर डिफरेंट होता था, आउटपुट देखने का, रिजल्ट देखने का जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट होता था। तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते थे। क्या? कोड लिखना, फिर उसको एरर्स को डील करना, और फिर उसका आउटपुट देखना। अब आजकल के दौर में ये आफ्टर 2000, ये ईयर 2000, आपको आईडीज मार्केट में आ गए। वो कहते हैं कि प्रोग्रामर को हम फैसिलिटेट करते हैं। वो कहते हैं सॉफ्टवेयर ये चैलेंज करता है, मैं अपने प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करता हूं, मैं इसमें सारी चीजें इंटीग्रेट कर देता हूं। एक ही प्लेटफॉर्म दे दूंगा, एक ही सॉफ्टवेयर दे दूंगा, वहां पे आप अपनी वेबसाइट का कोड भी लिखो, HTML लिखो, CSS लिखो, जावास्क्रिप्ट लिखो। देन आप उसको चेक कर सकते हो, ब्राउजर के थ्रू उसको जाके चेक भी कर सकते हो बिफोर बाइंग और परचेज एनी डोमेन नेम, एंड देन होस्ट योर वेबसाइट देयर। डोमेन नेम एक होता है कंपनी का नाम। आप जब कभी एक वेबसाइट बनाते हो, आप अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करते हो। जिस तरह दुकान के ऊपर माल अगर रखना हो तो दुकान रखनी लेनी पड़ेगी ना, उसका कोई नाम होगा ना दुकान का। तो दुकान आपको एक परचेज करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बेशुमार आपके पास वेबसाइट हैं, गोडैडी, इस तरह का कि बेशुमार वेबसाइट्स हैं। ये सारी अवेयरनेस अगर आपको नहीं मिल रही, यहां पे पूछ लो कि मुझे एक वेबसाइट परचेज, एक डोमेन परचेज करना है, क्योंकि मैंने अपनी एक कंपनी लॉन्च करनी है, मैं प्रोडक्ट को सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। ऑनलाइन मैंने शॉपिंग सेंटर, अपना स्टोर ओपन करना है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, जैसे अमेजोन है, जैसे अली बाबा है। तो ये मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए। ये आपको चैट जीपीटी या डीप सीक इसलिए बता दिया है, जहां कोई कंफ्यूजन हो, जो कि आपने क्वेश्चन मुझसे करना है 1 महीने के बाद। अगर कोई कंफ्यूजन हो कि मैं एक कंपनी रन करना चाह रहा हूं, ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाह रहा हूं, मुझे स्टेप बताओ क्या करूं, चैट जीपीटी स्टेप्स क्या होंगे मेरे। सर से तो भी नहीं पूछ सकता, उन्होंने तो अभी HTML करवानी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन स्टोर अगर मैंने रन करना है, अभी मैं इससे पूछ के आपको बता देता हूँ स्टेप्स क्या होंगे। एक वेबसाइट बनाई जाएगी, फिर एक डोमेन परचेज किया जाएगा, फिर आप उस वेबसाइट से रेलेवेंट इमेजेस होंगे, CSS होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, वो पूरा एक फोल्डर में रख के आप अपनी डोमेन के ऊपर जो आपने होस्टिंग के लिए वहां पे एक फोल्डर बना के वहां पे अपलोड करोगे। फिर वो रियल टाइम पे लाइव होगी वेबसाइट। www नाम क्या आपका? musab.com। इनकी स्पोर्ट्स की एक शॉप है, ऑनलाइन स्टोर है। तो musabsports.com के नाम से डोमेन परचेज करेंगे। अब वो आपको कि वो कैसे होता है, अपलोड कैसे होता है। सबसे पहले तो आपने HTML CSS जब वो होगा तब की बात है। अभी आप उसको बनाओ तो सही, अपलोड करना, लाइव करना, वो तो और साइंस से आगे। वो जब बारी आएगी, बात होगी। अगर आपको इस वक्त पता करना है, अगर सर नहीं भी बता रहे, यहां से पूछो, सारे बताएगा आपको। सिर्फ क्यूरी प्रॉपर रखो, प्रॉम्प्ट सही डालो। आप अगर आज ही जानना चाह रहे हो कि मैंने 6 महीने के बाद अपना एक स्टोर ओपन करना है, मेरे पास गुड्स हैं, मेरे पास जैकेट्स हैं, मेरे पास परफ्यूम्स हैं, मेरे पास पर्सेस हैं, मेरे पास ड्रेसेस हैं, मैं ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाह रहा हूँ, क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? चैट जीपीटी बताओ जरा मुझे। लेकिन ये है बात की बात। चैट जीपीटी इसलिए आज आप ओपन कर दिया कि अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है, फ्यूचर वाइज कोई क्वेश्चन करना है, आप प्लान करके रखो कि आज से 2-3 महीने के बाद आपने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है, जहां पे आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी, आप ऑनलाइन उसको सेल करना चाह रहे हो। ठीक है? तो कैसे होंगी ट्रांजैक्शन, कैसे कमिट होंगी आपकी? जो स्टोर से बाय करते हैं, लाजमत है उसमें बाय करने के बाद आपके अकाउंट में, उसके अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन भी होनी है, पैसे आने हैं ना, तो फिर ही आप उसको शिपमेंट करवाओगे, अदरवाइज ऐसे तो नहीं होगा। वो फुल फ्लैज रनिंग वेबसाइट कैसे बनेगी, उसमें फ्रंट एंड का क्या रोल है, बैक एंड का क्या रोल है, डेटाबेस का क्या रोल है, ईच एंड एवरीथिंग। अभी स्टार्ट में आपने परेशान नहीं होना। ये है जी वो चीज जहां से स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट टेक्नोलॉजी विच यू नीड टू लर्न, कोर टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ढांचा, स्ट्रक्चर,
लेआउट्स और स्टाइलिंग करने के लिए, खूबसूरती लाने के लिए उस स्ट्रक्चर में। भाई एक वेबसाइट है जो खूबसूरत ही नहीं है, ना कलर सही लगे हुए हैं, ना बैकग्राउंड बना हुआ है, ना लेआउट्स बना हुआ है, ना मेन्यू सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसी वेबसाइट पे जाना पसंद ही नहीं कोई करता। एक सेकंड से ज्यादा भी रुकता नहीं वहां पे। इसका मतलब अगर आपका प्रॉपर आपने फॉन्ट सही लगाए हों, आपने मेन्यूज की डिजाइनिंग सही की हो, आपने लेआउट एक बेहतरीन किस्म का बनाया हो, खूबसूरती उसमें हो, तो वहां पे स्टे करना पसंद करते हैं लोग। भाई उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, उसकी जो चाह रहा है, वो परचेज करना चाह रहा है, उसको सारी चीजें समझ आ रही हैं। अमेजोन की वेबसाइट अगर आपने कभी देखी हो, कितनी खूबसूरती से इसने डेवलपर ने काम किया। शॉपिंग वेबसाइट है, ये देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमेजोन ओपन किया, कंफ्यूजन कोई नहीं है। ये देखो, गेम्स लेनी है, फैशन के प्रोडक्ट्स हैं, अराइवल अंडर है जो आने वाली प्रोडक्ट्स हैं, टॉप कैटेगरीज इन किचन ये पड़ी हुई हैं। फिर शूज में इंटरेस्टेड हो, आप टी शर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, आप ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनमें कोई इंटरेस्टेड हो, ये सारी। अब इसमें देखो कंफ्यूजन कोई नहीं है, बड़ा क्लियर लेआउट है, इसको बोलते हैं लेआउट। फॉन्ट्स, इमेजेस की प्लेसमेंट, एवरीथिंग इज नीट एंड परफेक्ट, नो कंफ्यूजन। ये, और दूसरा, आप अगर इसी तरह स्क्रॉल डाउन करो, देखो कितना खूबसूरती से हर चीज अपनी जगह पे अपने ब्लॉक में है। और लाजमत है, आपने अगर अगर इसके साथ ट्रांजैक्शन करनी है, आपको साइन इन करना पड़ेगा। सर्विसेज लेनी है ना, आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो लाजमी बात है, आप साइन इन करने का क्या प्रोसेस होता है, कोई प्रोडक्ट को सर्च करने का इसने देखो कितना जबरदस्त इंतजाम किया है। अगर आप इस लिस्ट को स्क्रॉल डाउन करके नहीं जाना चाह रहे, सर्चिंग के लिए आपको ऊपर ही दे दिया, यहां पे सर्च करो क्या आपको चाहिए। आपको कैटल बाय करनी है, वो कैटल के स्पेलिंग के होते हैं किचन के, कैसे होता है, ये कैटल तो वो आ गया ना। कैटल के स्पेलिंग क्या होते हैं? कैटल, हाँ, कैसे। कोई कैचअप प्रोडक्ट लेनी है, कोई कैटल लेनी है, देखो कितना खूबसूरती से आपकी हेल्प के लिए उसने साथ में इमेज भी लगा दी। ये कैसे हुआ? ये सर्च बार कैसे बनती है, किस तरह सर्चिंग, और ये देखो फैसिलिटेट कर रहा है, हर चीज को समझता है। अगर ये चीजें ना दी जाएं, मैं तो कंफ्यूज होकर निकल जाऊंगा इधर से। ये अगर फैसिलिटीज आपकी वेबसाइट में हैं, तो, और ये आपके क्लाइंट की टाइम इज ए मनी, वक्त की कीमत है। अगर आप यहां पे आके आपको समझ ही नहीं आए, आपको घुमा के रख दे वेबसाइट, जितनी सिंपल होगी, जितनी आपके लिए वो हेल्पफुल होगी, उस पे स्टे भी करेगा बंदा, परचेज भी करेगा। फैसिलिटेट कर रहे हो ना आप उसे। और अगर आपकी वेबसाइट में ये कमियां हैं, तो वो इतनी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी, लोग आएंगे सेकंड में बाहर निकल जाएंगे। तो लाजमी बात है, आप जब तक ये सारी चीजें फीचर, आपकी एक लेआउट अच्छा हो, अरेंजमेंट जबरदस्त किस्म की हो, तो आपकी वेबसाइट को पॉपुलर होने से कोई रोक नहीं सकता। सीधी सी बात है। अब इसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हेडर कहलाती हैं। दिस इज योर हेडर, जिसमें कार्टिंग है, रिटर्निंग ऑर्डर है, आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, यहाँ से सर्चिंग कर सकते हो, यहाँ पे पाकिस्तान से रेलेवेंट, चूंकि आप इस लोकेशन पे बैठे हो, यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान होगा। अगर आप यूएसए में बैठोगे, यहाँ पे डिलीवर टू यूएसए होगा। ये भी एक अच्छी चीज है, वो अकॉर्डिंग टू योर रीजन ऑटोमेटिकली इस चीज को कॉन्फ़िगर कर लेता है कि ये इस वक्त जो किस लोकेशन से मेरे साथ कनेक्टेड है, रीजन कौन सी है। पाकिस्तान है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पाकिस्तान आ जाएगा, इंडिया हो गया यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। इसका मतलब इसकी प्रोग्रामिंग इस लेवल पे की गई है कि आपको वो जाने से, यहां से हटने से, तो जो आपकी इससे हट नहीं सकती, आप यहीं पे अपने आप को जो है कनेक्ट कर लोगे। और ये देखो, ये आज की डील्स हैं, अट्रैक्शन भी हैं, गिफ्ट कार्ड हैं, रजिस्ट्री है, प्राइम वीडियोस आप देख सकते हो, कस्टमर सर्विसेज आप जान सकते हो। और जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो, तो बीच में ये मेन कंटेंट है, ग्रेड्स हैं, और बॉटम पे ऊपर कुछ आपका फुटर पार्ट होगा, ये फुटर है, हेडर, फुटर, दरमियान में मेन कंटेंट। तो ये आपके समझ लो कि एक तरह से डिवीजन बनती हैं,
div का टैग क्या करता है, मेन का टैग क्या करता है, सेक्शन का टैग क्या करता है, हेडर का टैग क्या करता है, फुटर का टैग क्या करता है, ईच एंड एवरीथिंग आने वाले दिनों में आपको काफी आसानी इंशाल्लाह ताला मिलेगी। तो बताने का मतलब ये है कि आपने जनाब, वैसे तो हमने टेक्नोलॉजीज को लर्न कर रहे थे, एक तो आपने देखा फ्रंट एंड होता है। अब अगर आप आफ्टर 2 मंथ कहो कि सर फ्रंट एंड तो सीख लिया, प्रैक्टिस भी आपने जबरदस्त करवा दी, वेबसाइट का लेआउट भी बनाने आ गए, खूबसूरती भी पैदा करनी आ गई, स्क्रिप्ट लिख के इंटरेक्शन भी बेहतरीन होगी, वैलिडेशन ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट हो गई। अब हमें जावास्क्रिप्ट की भी नो हाउ है, हमें सीएसएस भी आ गई, हमें अब एचटीएमएल भी आ गई, आगे क्या करें? रोड मैप है ना। आज रोड मैप आपको बता रहा हूं, कल को आप मेरी जगह पे बैठे हो और सामने आपके स्टूडेंट ऑडियंस बैठी हो, उसको बताओ, उसको समझाओ कि ये रोड मैप होता है, वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हो, इस ट्रैक पे चलोगे तो कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, वरना गुम जाओगे, इस मेले में गुम जाओगे, जो सीखा है वो भी गया। अब आपने रोड मैप के मुताबिक फर्स्ट यू नीड टू लर्न दोस कोड टेक्नोलॉजीज, एचटीएमएल, सीएसएस एंड फाइनली जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से बेस बनेगी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसी के ऊपर बेस कर रही है जावास्क्रिप्ट से, प्रोग्रामिंग का एक ट्रैक है पूरा। और ये देखो एक छोटी सी एग्जांपल, उसने एचटीएमएल की लिख दी, सीएसएस की लिख दी, नो परवाह इस वक्त, अभी आपने इसको छोड़ो, इग्नोर करो, जावास्क्रिप्ट पे कोड लिख दिया। अब ये वो चीज है जो आपको फ्रंट एंड के बने बनाए फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं। रिएक्ट इज ए फ्रेमवर्क, व्यू इज ए फ्रेमवर्क, एंगुलर, और ये सारे बेस किस पे कर रहे हैं? लर्न आफ्टर, यस। तो जावास्क्रिप्ट जब तक नहीं करोगे ये चीजें नहीं सीख सकते। क्या? रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, ये तीन टेक्नोलॉजीज और ये तीनों फ्रंट एंड हैं। अगर आपसे पूछा जाए रिएक्ट क्या है, व्यू क्या है, एंगुलर क्या है, आप कहो ये बेस कर रहा है आपके जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और ये बने बनाए क्या है? फ्रेमवर्क्स हैं। क्या है ये? बने बनाए फ्रेम्स हैं, बने बनाए आपके लैंग्वेज के फ्रेम्स हैं। अब आपने यहां तक जब कर लोगे, सीएसएस के भी फ्रेमवर्क्स हैं, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, ये सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं। इसका मतलब क्या है जनाब? आपने रोड मैप में सीखना किस तरह है आज आपको पता लग गया। आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स एचटीएमएल सीखनी है, फिर आपने सीएसएस सीखनी है, फिर आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है। जब ये कर लोगे तो आपको फ्रेमवर्क्स में सबसे पहले मेरे पास आपने बूटस्ट्रैप और टेलविंड या दोनों ये करने हैं। फ्रेमवर्क्स किसके करने हैं? सीएसएस एचटीएमएल के, ये फ्रेमवर्क्स है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर कमांड हो जाए तो फिर आपको रिएक्ट, व्यू और एंगुलर आपको सीखना है। ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रहा है। जावास्क्रिप्ट जितनी स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी इसको आप अडॉप्ट कर लोगे, सीख लोगे। इसका मतलब आपने जब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखी, इसलिए सीखी कि इसके फ्रेमवर्क्स को भी आप अडॉप्ट कर लो, जिसमें बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, जहां तक जावास्क्रिप्ट की बात है, रिएक्ट है, व्यू है और एंगुलर है। मैं इसको भी थोड़ी देर में बताता हूं कि क्या फर्क है रिएक्ट टेक्नोलॉजी, व्यू में और एंगुलर में। अगली बात, जब आप प्रोग्रामिंग कर लेते हो क्लाइंट साइड के ऊपर, ब्राउजर साइड के ऊपर, तो आपको बैकएंड के ऊपर क्या हैंडल करना है? डेटाबेस इज, डेटाबेस मींस आप कोई चीज सेल कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं हैं, आपके पास पर्सेज एंड परफ्यूम्स का एक लॉट है और वो आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर बेच रहे हो। तो जब आप अमेजोन पे जाते हो या किसी साइट पे जाते हो, जब क्लिक करते हो तो एक लिस्ट आती है ना कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, क्या लेना चाह रहे हो? गेम्स लेना चाह रहे हो, टॉयज लेना चाह रहे हो, आप म्यूजिक सीडीज लेना चाह रहे हो, आप क्या लेना चाह रहे हो? जब क्लिक करते हो तो बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट है जहां से वो सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर आती है। तो इसका मतलब आप अगर सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स की मोर देन वन, हंड्रेड्स में प्रोडक्ट हैं, जिस तरह आप जनरल स्टोर पे जाते हो वहां पे कितनी चीजें पड़ी होती हैं, वो डेटाबेस में जब तक नहीं होंगी तो आपको विजिबल कैसे करेंगे? आप जब उसको कार्ड करोगे, ये चीज़ मुझे 10 चाहिए, ये मुझे 20 चाहिए, ये सॉक्स हैं, ये मुझे चाहिए, ये बूट्स हैं, ये 2 क्वांटिटी में चाहिए, ये लेदर जैकेट है, ये 3 क्वांटिटी में चाहिए, ये कहाँ से आ रही है इंफॉर्मेशन? उसकी डेटाबेस होगी तो आएगी। तो इसका मतलब जब आप ऑनलाइन स्टोर करोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स की एक डिटेल होगी, जिसमें उसकी प्राइसेस होंगी, जिसमें उसकी मेक होगी, जिसमें उसमें साइजेस होंगे, जिसमें उसमें कलर्स होंगे, उसके उसकी प्राइसेस होंगी, उसकी एक्सपायरी डेट होगी अगर कोई वो फूड प्रोडक्ट है। तो लाइव आता है बैकएंड के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है? डेटाबेस में। डेटाबेस जब तक नहीं आपकी होगी ये काम करना इम्पॉसिबल है।
अच्छा, लाजिम बात है, बैकएंड के ऊपर एक और चीज करनी पड़ती है। आप जब किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हो, अमेजोन पे जाते हो, साइन इन था उसमें। साइन इन आमतौर पे वेबसाइट पे सर्विसेज जिससे लेते हो ना, साइन इन जरूर होता है। अमेजोन पे चले जाओ, किसी वेबसाइट पे चले जाओ, साइन इन का मतलब क्या होता है? आपको अलाउ करता है कि मेरी इस कंपनी के साथ अपने आप को रजिस्टर करो, मेरे मेंबर बनो, ताकि कल को जब आप आओ तो जब नेक्स्ट टाइम साइन इन करोगे, ये इसी तरह है। आपने गौर किया होगा, अगर आप में से किसी का बैंक अकाउंट है, जैसा मेरा मिजान का बैंक अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूं? ये मिजान बैंक का ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, अब ये भी तो वेबसाइट है। यहां पे ये इंटरनेट लॉगिन, यहां पे मैं लॉगिन करूंगा, अपने आईडी दूंगा, अपना पासवर्ड दूंगा, और मजीद इसमें एक अच्छी चीज है, सिक्योरिटी फीचर है। पिन कोड भेजेगा मेरे मोबाइल पे। भाई, यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इस लैपटॉप को, क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान को ये लैपटॉप में छोड़ के चला जाता हूँ बाहर, यहाँ पे लॉगिन करके पासवर्ड ऑलरेडी इसमें फीड होगा। मैंने चूंकि लास्ट टाइम पिछले कोई 5-7 साल से लॉगिन किया हुआ है, तो वो इसमें कैश में स्टोर कर लेता है, जिसे कुकीज बोलते हैं। तो ये रजिस्टर होता है, तो ये लॉगिन करके चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने पता क्या किया है? इस पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई है। क्या? यूजर नेम पासवर्ड काफी नहीं है। जब वो यूजर नेम पासवर्ड दे के लॉगिन करेंगे, वो कहेगा पिन कोड एंटर करो। पिन कोड अब किसके पास है? मेरी मोबाइल डिवाइस पे है। सुभान को ये मोबाइल डिवाइस तो नहीं दे के गया, तो पिन कोड इनके पास तो नहीं है। हाँ, मेरे पास अलर्ट जरूर आ जाएगा कि कोई लॉगिन कर रहा है। पिन कोड, ये सुभान कहते हैं, सर वो मैंने आपको लॉगिन किया हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है कंपनी की, पिन कोड बताएं। पिन कोड बताऊंगा तो ये लॉगिन कर सकते हैं। सिक्योरिटी। अब ये सारी चीजें फ्रंट एंड के ऊपर जो आप कर रहे हो, इसमें जब तक ये इसको बैकएंड टेक्नोलॉजीज को आप इन नहीं करोगे, ये काम पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। लॉगिन सिस्टम्स, APIs is another very common concept. एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, जो बने बनाए छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, आप उसको एम्बेड कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट एंड ही काफी नहीं है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सर्वर साइड पे होते हैं। लॉगिन मेरे ब्राउजर में थोड़ी होना है। ऑथेंटिकेशन किधर होगी? Amazon के सर्वर पे। ऑथेंटिकेशन किधर होगी? मिजान के सर्वर पे, अल्फला के सर्वर पे, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे। ऑथेंटिकेशन के लिए ये जो आपके लॉगिन फॉर्म्स बनते हैं, इस पे कनेक्टिविटी चाहिए बैकएंड के ऊपर सर्वर की। अब ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कहां से आएंगी? टेक्नोलॉजी ये सीखने के लिए पॉपुलर बैकएंड टेक्नोलॉजीज लैंग्वेजेस, Node.js, अगेन बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जेंगो के साथ, PHP, जावा, C#। तो इंशाल्लाह इसमें आपने जो कोर्स में शामिल है वो Node.js है। Node.js है। डेटाबेस का जहां तक ताल्लुक है, वेरी पॉपुलर MongoDB, MongoDB, MySQL, पोस्टग्री, ये डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस स्टोर वेबसाइट डाटा। वेबसाइट डाटा क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि मेरे साथ जो भी वेबसाइट पे आएगा, जब वो लॉगिन रजिस्टर करेगा, उसकी डेटाबेस में डाटा चला जाएगा कि ये यूजर है, ये इसका पासवर्ड है। नेक्स्ट टाइम आएगा, यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच करेगा मेरी डेटाबेस के साथ, वो लॉगिन कर सकता है। तो आपको पता है, जब आप लॉगिन बनाते हो, ईमेल आप बनाते हो, चलो छोड़ो, जीमेल की बात करता हूं। ईमेल आप जब बनाते हो, यूजर आईडी देते हो, पासवर्ड देते हो, अपनी बाकी डिटेल देते हो। डिटेल देने के बाद वो उस अकाउंट आपका, अगर वो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करता उस नाम से, तो वो फिर उस नाम पे आपका लॉगिन बन जाता है, जीमेल अकाउंट बन जाता है। अगर वो नाम किसी ने पहले से यूज में है, तो आपको कहता है ये नहीं रखना, ये ऑलरेडी आप ऑक्युपाइड है नेम, दूसरा डिफरेंट नाम रखो। पता है ना? जीमेल अकाउंट में आप एक फॉर्म फिल करते हो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अपनी देते हो, और खास तौर पे जब इंफॉर्मेशन देते हो तो कहीं से जाके स्टोर करता है ना। तो उस वेबसाइट की क्या होती है? डेटाबेस। अब आपको पता है, जीमेल सर्वर जो हैं, वहां पे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जिनके जीमेल अकाउंट वहां पे स्टोर है। अगर जीमेल सर्वर्स के ऊपर ये हो रहा है, अमेजोन के ऊपर ये हो रहा है, और ये जितने भी आपको मैंने मिसालें दे रहा हूं, इसमें डेटाबेस होगी। सिर्फ आपकी एज ए क्लाइंट यूजर ही डेटाबेस नहीं बन रही, वो प्रोडक्ट्स अगर कोई सेल कर रहा है, उसकी भी तो डेटाबेस है।
कोई उसके सप्लायर हैं जिसके साथ वो कुछ अपनी सप्लाईज वगैरह मंगाता है, ऑर्डर प्लेस करता है, तो सप्लायर्स का भी तो डेटाबेस होगा, प्रोडक्ट्स का डेटाबेस होगा। हर चीज का कोई ना कोई डेटाबेस होता है जिसको फिर कनेक्ट किया जाता है। लाजिम बात है, इसके लिए आपको कोई ना कोई डेटाबेस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसमें वेरी फेमस इज मोंगो, मोंगो डीबी। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि मैंने दो चीजें डिस्कस की थी, एक मन, एक मीन, एक मैवन। अब इसमें मन में एम जो है वो मोंगो डीबी है। एक और टेक्नोलॉजी जो आप सीखोगे नोड डॉट जेएस के साथ, एक्सप्रेस, यहां पे शायद जिक्र हो, एक्सप्रेस एक और टेक्नोलॉजी है एक्सप्रेस के नाम से। अब मैं आपको फ्रंट एंड बैक एंड, जब तक बेस्ट कैरियर पाथ क्या है, फ्रंट एंड डेवलपर, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड हो या दोनों की आपके पास बेस्ट स्किल्स है। फिर अगर आपके फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, डेटाबेस भी है, तो आप अपने आप को इस डेजिग्नेशन के लिए वैलिडेट कर सकते हो कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूं, मुझे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का भी पता है, मुझे बैक एंड टेक्नोलॉजीज का भी पता है। तो आप अपने आप को क्या कह सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन क्या दोगे? यू आर फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड विद डेटाबेस मोंगोडीबी और माई सीक्वल और एसक्यूएल सर्वर वगैरह। तो आप फुल स्टैक डेवलपर तब एलिजिबल हो अपने आप को कहलाने में, जब आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी आती हो, बैक एंड भी आती हो। अगर एक चीज सीखोगे, आप कभी अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर नहीं कह सकते। या तो आप फ्रंट एंड हो या आप बैक एंड हो। फुल स्टैक डेवलपर के लिए वैलिडेट करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए आपको दोनों चीजें सीखनी पड़ेगी, फ्रंट एंड टूल भी सीखने पड़ेंगे, बैक एंड टूल भी सीखने पड़ेंगे। हाँ, मंडे से जो फ्रंट एंड टूल सिखाऊंगा वो तीन चीजों पे फोकस करना है। उसके फ्रेमवर्क्स हैं बाद में, रिएक्ट, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू। और सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं टेलविंड एंड बूटस्ट्रैप। ये फ्रेमवर्क्स हैं, ये सीखने हैं बाद में, पहले अपनी बेस तो बनाओ। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी, इमारत अच्छी नहीं बनेगी। तो बेस अपनी अच्छी करनी है यूजिंग लर्निंग दिस टेक्नोलॉजीज, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अगर आपने कर ली तो ये सारी टेक्नोलॉजी उस पर बेस कर रही है, एक्सप्रेस, नोड और डेटाबेस अलग से मोंगोडीबी है। उसके अलावा फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको ऊपर तीन बताए हैं। अब आ जाओ आगे। अब आप इसमें मर्न स्टैक, अगर आप कहते हो कि पॉपुलर फुल स्टैक में कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट हैं, 2026 के आपको नाम बता रहा है। मर्न स्टैक का मतलब क्या होता है? आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, आपसे पूछते हो कि आप फुल स्टैक डेवलपर हो, आप कहते हो यस। फुल स्टैक में कौन सी टाइप आप फॉलो करते हो? आप मर्न स्टैक डेवलपर हो, आप मैवन हो या मीन हो? तीन नाम याद रखना पॉपुलर फुल स्टैक डेवलपर की भी आगे टाइप्स हैं तीन, मन, मीन एंड मैवन। इसमें थर्ड लेटर इज इंपॉर्टेंट, थर्ड लेटर इज इंपॉर्टेंट। आर, रिएक्ट, दूसरा ए, एंगुलर, वी, व्यू। तीन आपने ऊपर फ्रेमवर्क पढ़े थे, एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू। अब इसमें जो मर्न में एम है वो मोंगोडीबी डेटाबेस, ई एक्सप्रेस डॉट जेएस, आर रिएक्ट टेक्नोलॉजी एंड एन इज नोड डॉट जेएस। आप आप कहते हो सर मन अगर मैं करूं तो उसका क्या फर्क है फ्रॉम योर मीन, और अगर मैवन करूं तो क्यों करूं? मुझे इसको एक्सप्लेन कर दें आज की डेट में कि फुल स्टैक डेवलपर मैं बनना चाह रहा हूं। फ्रंट एंड टूल्स तो आपने बता दिए, समझा दिए, फ्रेमवर्क्स भी उसके आपने तीन बताए हैं, तीन बताए हैं फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू। ये जो थर्ड लेटर है ना, ये वो तीन में से नाम है। आर यहां पे जो आ रहा है रिएक्ट के लिए आ रहा है, यहीं पे ए आएगा एंगुलर के लिए, यहीं पे वी आएगा मैवन के लिए। अब आओ सर मैवन, मन और मीन, आप मुझे एक टिक कर दें कि यार मैं ये कर लूं, मैवन ले लूं। मैवन का मतलब आपको व्यू टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको कहूं मन, रिएक्ट टेक्नोलॉजी पे फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको कहूं एंगुलर, तो मीन टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। फ्रंट एंड वही है,
बैकएंड में सिर्फ फ्रेमवर्क का फर्क आ रहा है, 3 फ्रेमवर्क्स में से एक के ऊपर एक्सपर्टीज अपनी ले लेना। अब आप कहोगे सर अगर 2 पे ले लूँ तो, और मैं मैवन, मीन और मर्न को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी बता दें, ताकि हमें जब इसका टाइम आए तो मैं किसको ज्यादा फोकस होके। एक्सपर्ट देखो, एक आध चीज के ऊपर एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर आप कहो मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एक्सपर्ट किस में हो, ये भी पूछते हैं एक्सपर्ट किस में हो। यहां पे आकर इंटरव्यू में आपका एक थोड़ा सा लकूना आ जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, यार ये एक्सपर्ट तो किसी चीज में नहीं है। मैमन कहता है आता है, मन कहता है आता है, मीन कहता है आता है, एक्सपर्ट किस में हो। और कब आप मैमन के ऊपर, अच्छा इसने जो जिक्र किया पॉपुलर वन, ये जो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है वो कह रहा है रिएक्ट सीखो। अदर भी हैं, मोस्ट पॉपुलर फुल स्टैक नेम इज मर्न, जिसमें यू नीड टू लर्न मोंगो एज अ डेटाबेस, एक्सप्रेस बैकएंड टेक्नोलॉजी, रिएक्ट आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, एंड नोड डॉट जेएस आपका बैकएंड टेक्नोलॉजी। चार ये आपके लेटर्स, 4 नाम हैं टेक्नोलॉजीज के। मर्न में एम मोंगो डेटाबेस है, ई इज एक्सप्रेस बैकएंड टेक्नोलॉजी, आर आपकी फ्रंट एंड, और नोड भी इसी तरह आपका बैकएंड। अब इसमें वेरी पॉपुलर फॉर फ्रीलांसिंग एंड मॉडर्न वेब पेज, वेरी पॉपुलर। अच्छा अगर आपको मैं कहूं कि इसका जरा थोड़ा सा बता दो, ठीक है हम मन कर लेते हैं, वर्सेस, वर्सेस, बोर तो नहीं हो रहे? और ए नहीं आएगा, एम ई ई आएगा इसमें थर्ड लेटर चेंज बस, व्यू, एंगुलर, रिएक्ट, बाकी 3 चीजें सेम है ना, मोंगो, एक्सप्रेस, नोड, सिर्फ थर्ड लेटर चेंज है। फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क 3 बोले थे ना, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। अब आपको ये बताने लगा कि इसमें से बेस्ट वन कौन सा है, किस सिचुएशन में मर्न, किस सिचुएशन में मीन और किस सिचुएशन में मैवन पे जाते हो, ये लो। ये तीनों फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, ये तो हमें पहले पैराग्राफ में पता लग गया था, हैं? अब इसमें ऑल थ्री यूज ये तीनों यूज होते हैं इसमें, डेटाबेस के तौर पे मोंगोडीबी, बैकएंड फ्रेमवर्क के तौर पे एक्सप्रेस, फ्रंट एंड के तौर पे एक सर्वर रन टाइम पे ये चलता है, सर्वर साइड का ये सर्वर साइड का है। अब आप यहां पे देखो, इसने तीनों का बेस्ट बता दिया, मर्न कब, आर कब, रिएक्ट कब, मॉडर्न डायनामिक एप्स के लिए। अगर कोई ऐप आप डिजाइन कर रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो, कंपनी की कोई ऐप डेवलप कर रहे हो, तो कह रहा है मर्न के थ्रू जाओ, रिएक्ट टेक्नोलॉजी को यूज करो। अगर आप कोई लार्ज इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई बिग कंपनी है, बहुत बिग कंपनी है, उससे रेलेवेंट कोई आप इंटरप्राइज की एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, तो बैमन इज देयर, एंगुलर इज देयर, और मीन इज देयर। मैवन में क्या है, व्यू डॉट जेएस। ये आमतौर पे जो होते हैं ना बिगनर फ्रेंडली एप्स बनाने के लिए, स्टार्टर जो होते हैं वो मैवन में काम करते हैं। तो इन बिटवीन दोनों के मन है, मन इज इन बिटवीन, वो सिंपल के लिए, वीक, व्यू, बिग एंटरप्राइज लेवल का बिग प्रोजेक्ट है कोई, उसकी कोई एप्स हैं, आपने ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, उसके लिए लार्ज एंटरप्राइज एप्स के लिए मैवन है, सॉरी मीन है। और आखिर में जो पहला नाम लिखा हुआ है वो कह रहा है आजकल के दौर में जो डायनेमिक एप्स होती हैं, जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें वेरिएशन डाल सकते हो, वो आर टेक्नोलॉजी के साथ फ्रंट एंड के तौर पे फ्रेमवर्क आर को यूज कर लो। और जहां तक इसके अंदर आपको मन के बारे में मजीद एक्सप्लेन किया गया है, और वेरी पॉपुलर इन 2026, ये इसकी फीचर बताएंगे, किसकी, मन की, वेरी पॉपुलर, ह्यूज जॉब मार्केट है इसकी, यूजर इंटरफेस बनाने में बेस्ट फ्रीलांसर के तौर पे स्टार्टअप्स के लिए बेहतरीन, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट इसकी मिल जाती है, अगर कहीं फंसा जाता है बंदा, इसकी मिल जाती है हेल्प सपोर्ट। ये है, बार बार वो आपको कह रहा है मन, रिएक्ट इज ओके,
मैं ये, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है एंगुलर नहीं आपको, व्यू नहीं है आपको। जब आप एडवांस की तरफ जाओगे सर के पास, उन्होंने ये तीनों टेक्नोलॉजी डिस्कस करनी है। मैंने जावास्क्रिप्ट पे जाके स्टॉप कर देने, तीनों टेक्नोलॉजीज उन्होंने डिस्कस करनी है, तीनों फ्रेमवर्क्स उन्होंने डिस्कस करनी है। कौन से? आपको, ताकि पता हो कि मैंने, आइडिया है मुझे, मुझे एक क्लैरिटी है कि म, मीन और मैवन में फर्क है, फ्रेमवर्क्स का फर्क है। अब ये भी आपको पता लग गया कि लार्ज इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए एंगुलर, सिंपल बेसिक एप्स के लिए मैवन, व्यू, और इन बिटवीन मर, डायनामिक एप्स के लिए कंपनीज की। अब हाँ, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये रिएक्ट रिक्वायर लर्निंग, एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज में बनी होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको एम्बेड करना पड़ता है। स्टेट मैनेजमेंट कैन बिकम कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बेस्ट फॉर, अच्छा ये भी आपको पता लग रहा है कि ये अगर मैं यूज कर रहा हूं, किसको? मर्न को। क्यों यूज कर रहा हूं? सोशल मीडिया एप्स बनाने के लिए। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड आपको पता है, आमतौर पे कंपनीज का अपना डैशबोर्ड बना होता है। डैशबोर्ड, चलें एक दिखाता हूं आपको, वो चल जाए तो, क्योंकि डैशबोर्ड आप अमेजोन का या डैशबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ पे ना AWS सर्विसेज, AWS सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, इसका हर एक ना, जो बिग वेबसाइट होता है इसका अपना डैशबोर्ड बना होता है, जिसके थ्रू आपको वो अलाउ करता है नेविगेशन। ठीक है, चले मैं आपको इसका ना, क्योंकि ये अकाउंट किए हुए मुझे काफी टाइम गुजरा, मैं आपको किसी टाइम पे डैशबोर्ड, वैसे तो आपने देखा होगा, तो डैशबोर्ड के थ्रू आप जो है नेविगेट करते हो। नेविगेशन के लिए आमतौर पे डैशबोर्ड इस्तेमाल होता है। और जैसे नादरा का डैशबोर्ड हो गया, जैसा पाकिस्तान रेलवे का डैशबोर्ड हो गया, जो डिफरेंट बटन्स बने होते हैं, लिंक्स बने होते हैं, ताकि आप उसमें अपनी सर्विस लेने में आसानी हो जाए, डैशबोर्ड्स होते हैं। तो डैशबोर्ड्स आप बनाने में, या आप सोशल मीडिया एप्स बनाने में, या SaaS प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एज एप्लीकेशन, बहुत सारी कंपनीज सॉफ्टवेयर बना के देती हैं मार्केट में, बहुत सारी कंपनी सॉफ्टवेयर बना के देती हैं मार्केट में। तो आप अगर SaaS प्रोडक्ट्स बनाने वाले हो, तो वो भी, उसमें भी रिएक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिएक्ट किसके लिए? नंबर वन, सोशल मीडिया एप्स के लिए। नंबर टू, डैशबोर्ड्स के लिए। नंबर टू, SaaS एप्लीकेशंस के लिए। और ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर आपने कोई शॉपिंग साइट्स बनानी है, ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह, तो इसका मतलब मुझे जो लग रहा है, इसमें सबसे स्ट्रांग इस वक्त आपके लिए रिएक्ट है, और उसी को बार बार वो लेके आ रहा है सामने। और ये मैं नहीं कह रहा, चैट जीपीटी एक्सपर्ट बता रहे हैं भाई, ये सोशल मीडिया एप्स में इंटरेस्टेड हो, आप फ्यूचर के डैशबोर्ड डिजाइनर हो, आप हर कंपनी का अपना डैशबोर्ड होता है जिसके थ्रू नेविगेशन करते हैं, SaaS प्रोडक्ट्स हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो ये आपके मन इज द राइट चॉइस। तीन सेम है सब में, एक टेक्नोलॉजी का फर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। रिएक्ट, एंगुलर, एंगुलर का अगर आप देखो, ये मीन स्टैक है, थ्री प्रोडक्ट्स आर सेम। एडवांटेजेस आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, लार्ज टीम्स के लिए बिल्ट इन टूल्स, फीचर्स होती हैं, कंप्लीट फ्रेमवर्क होता है। ये आपके लिए हार्ड होता है, जो बिगनर स्टार्ट लेना चाह रहे हैं ना, उनके लिए मुश्किल है। लेकिन एक टाइम आता है जब आप इसमें फर्दर एक्सेल करते हो, अपनी टेक्नोलॉजीज की लर्निंग को अच्छा करते हो, प्रैक्टिस में रखते हो, तो आप इधर भी जा सकते हो। ये कोई रोक नहीं रहा रास्ता। ये ना समझना कि सर एंगुलर हमारे बस की बात नहीं है, अभी इस वक्त तो बस की बात कोई भी नहीं है। अभी स्टार्ट लेना है तो पाथ जो बता रहा है रोड मैप में, वो कह रहा है रिएक्ट करो। रिएक्ट कर लोगे फिर एंगुलर भी कर लेना। मीन इनके समझ लो सबसे सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी है मीन, सॉरी मैमन। यहाँ पे इंटरप्राइज एप्स के लिए, जो बिग बिग, उसने कहा ना लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बैंकिंग सिस्टम, लार्ज बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, Amazon लाइक, उसमें एंगुलर इस्तेमाल हुआ है, फ्रेमवर्क्स। अब जहां तक मैमन की बात है, तीन आर सेम, मोंगो, एक्सप्रेस एंड नोड। व्यू इज अ डिफरेंट, इजियर टू लर्न, क्लीन सिंटेक्स, लाइट वेट होता है, फास्ट डेवलपमेंट में यही। हो सकता है आपको सर स्टार्ट में मैमन के बारे में
बेसिक एप्स को डिजाइन करने के बारे में आपको पहले करवा दें। हो सकता है डायरेक्ट वो रिएक्ट से ही स्टार्ट करें, मैवन को स्किप कर दें, या मैवन का थोड़ा सा इंट्रो दे दें, ताकि अगर कोई आप में से कोई मैवन टेक्नोलॉजी में काम करना चाह रहे कर ले। क्या कर सकते हो उसमें, क्यों कर रहे हो आप इसको, इजियर है। सिंटेक्स इसका बड़ा क्लीन होता है, आसान होता है, लाइट वेट आपकी एप्स के लिए डेवलपमेंट जिसमें आपको रैपिड करनी हो, बेस्ट है। लेकिन इसकी जॉब मार्केट नहीं है इतनी। मतलब आप जाके इंटरव्यू में बैठ जाते हो, वो आपको कहता है क्या करके आए हो, आपको फुल स्टैक किस में, आपको मैवन में, यार मैवन का बंदा नहीं चाहिए, मैं रिएक्ट का चाहिए। क्यों आप फेल हो गए? क्योंकि आपकी सारी जिंदगी 2 साल 10 साल वीयू टेक्नोलॉजी पे लग गई। रिएक्ट कर लेते तो आपको वेलकम कर देता। जॉब मार्केट, हाँ होती है जॉब, मैंने कहा कि नहीं होती, होती है, कम होती है। ये आपको पॉइंट नंबर 1 भी पता चल गया। तो मैं आज आपका माइंड मेकअप कर रहा हूं कि विच फ्रेमवर्क इज द बेस्ट फॉर यू। ये सारी डिस्कशन का लबे लबाब क्या है कि आपने फ्रेमवर्क में रिएक्ट को पहले लो, फिर आगे आप अगर जाना चाहो एंगुलर की तरफ चले जाओ। करवाएंगे तीनों। आप किस पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, ये सरल बताएंगे आपको। अभी तो आपका स्टार्ट तो लो ना, ये तो है दूर की बात। अभी ये पास जो आपने नियर फ्यूचर में चीजें सीखनी है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इस पे फोकस रहना है। और ये कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, जाहिर बात है वो स्मॉल मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए, बिगिनर डेवलपर्स के लिए, और फास्ट डेवलपमेंट प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। ये आज आपको इसका कंपैरिजन टैबलर फॉर्म में भी दे दिया। ये जी फीचर बताई गई है रिएक्ट की। मीडियम डिफिकल्टी है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है सीखना और बहुत इजी भी नहीं है, मीडियम काइट। ये इजी है, ये हार्ड होता है लर्न करना, अडॉप्ट करना। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? तीनों की वो कह रहे हैं ठीक है, हाई हाई हाई। परफॉर्मेंस वाइज ये मेट्रिक टेबल आपको बता रही है ताकि आपको समराइज करके बता रहा है। जॉब डिमांड किसकी? वेरी हाई। और हाँ जी, हाई उसकी भी है, मैवन कम मीन की भी हाई है, लेकिन वेरी हाई किसकी है? और हाँ जी। बिगनर फ्रेंडली कौन है? ये समझ लो बिगनर फ्रेंडली नहीं है, हार्ड है, बहुत मुश्किल। ये बिगनर फ्रेंडली है, हाई, यानी बिगनर के लिए जन्नत है जो स्टार्ट लेना चाह रहा है। ये मीडियम आपको एफर्ट डालनी पड़ती है। कम्युनिटी सपोर्ट वेरी लार्ज है। ये एक्सीलेंट है फॉर फ्रीलांसर, गुड से बेटर है, एक्सीलेंट है। अब आपको ये सारा समरी टेबल से भी आइडिया हो गया कि आपका पाथ क्या होना चाहिए रोड मैप में। जहाँ का मन इज द राइट चॉइस। क्या ख्याल है, कल को अगर आप अब किसी अपने दोस्तों के साथ बैठे होगे, आज के दिन के बाद ये तो क्लैरिटी आ गई कि मैंने फुल स्टैक डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखनी है, बैकएंड भी सीखनी है। अगर वो आपको कहता है फुल स्टैक सीख रहे हैं, तो आपने अगला मशवरा देना यार मान करना फुल स्टैक। मीन के ऊपर जा सकते हो बाद में, मैमन की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो उसको। जॉब्स की कम होती हैं, तो ऐसा काम क्यों करना जिसकी पहले से प्रिडिक्शन की गई है कि जॉब कम है, क्यों करना? हाई डिमांड क्या है, एफिशिएंट कौन है, फास्ट कौन है, परफेक्ट कौन है, वो आपने इस पूरे टेबल से, पूरी डिस्कशन जो आज मैंने आपके साथ की है, उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको काफी फायदा मिला होगा। सही ये ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा जैसे ये जो है। ये जी सर। प्रॉम्प्ट, राइट प्रॉम्प्ट, ये मैं आपको यहां पे डाल देता हूँ, ये देखिए, कॉपी। और ये आपके ग्रुप ग्रुप में हो आप लोग? जी सर। ग्रुप का नाम है वेब डेव मे टू जून, ठीक है, यही है ना? यहाँ पे मैं ये लिंक भी डाल देता हूँ। ये नोट्स भी बन जाएंगे अगर आप कोई नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड है, या कोई लर्निंग में इसको थ्योरी वाइज इसको नोट करना चाह रहा है। ये देखो,
जैसे क्लिक करोगे, प्रॉम्प्ट नहीं है, प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा कि आ रहा है कुछ, प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, ये ना आपको मैं इस तरह कर देता हूँ। ये लो, मैं एक काम करता हूँ, इसका मेरा कॉपी का बटन भी होगा साइड पे। कोड सिंड्रोम। वैसे मैं प्रॉम्प्ट भी आपको बता देता हूँ, प्रॉम्प्ट डाल देना, वरना ये है फिर। ठीक हो गया, बेहतरीन। ये सेव कर लेते हैं। और ये अभी तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स में रख रहा हूँ, कल को ये आपको नोट्स की फॉर्म में, जब मैं मंडे से आपको HTML के नोट्स शेयर करूंगा, वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट, आपको फुल फ्लैज भी मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसी को सेंड करने लगा हूँ, ताकि आप जब मंडे को आओ, थोड़ा सा वर्कआउट करके हो, पता हो, क्लैरिटी ज्यादा है। ये मैं किधर कर रहा हूँ जनाब, ये मैंने करना है आपको, ये ग्रुप में मैं सेंड कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट, आप इसको स्टडी कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ आई बात की, तो मुझे आप मंडे को क्वेश्चन कर लेना। पहले इसको एक सहूलत से ना टाइम निकाल के पढ़ लेना, और फिर इंशाल्लाह अगर कोई आपको कंफ्यूजन रह जाए, तो फिर आप मंडे को क्वेश्चन कर लेना। नहीं जी, ये आ गया जी आपके पास। ठीक है जी, इसको स्टडी कर लीजिएगा। कोई किसी किस्म की अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए, कोई पॉइंट रह जाए, तो ये आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। ये जनाब, आज ये चीज़ मैंने आपको कोर्स के बारे में, आपके प्लान जो हमारा है कोर्स का, वो इसके बारे में, और डेज एंड टाइम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मंडे से हमारा जो स्टार्ट होगा वो ये होगा। फर्स्ट यू नीड टू लर्न, बिल्कुल, देन आफ्टर दिस ये रोड मैप है। ठीक है, और ये सारे के सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, ये भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। बाकी वो डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी है डॉक्यूमेंट में, उसको आप फॉलो कर लेना। अगर किसी किस्म का आपको कंफ्यूजन है तो वो देख लेना। इसमें जो मैंने डिस्कस किया है एंड के ऊपर, वो तीन का कंपैरिजन मैंने दिया है, और विच वन इज द बेस्ट वो आपने वहां से आइडिया ले लिया कि मन, मीन, मैप, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो, यू नीड टू फॉलो एनी ऑफ द थ्री। अगर आप टैग लगाना चाह रहे हो कि आप डेवलपर हो और फुल स्टैक हो, तो यू नीड टू गो थ्रू दिस टोटल रोड मैप, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। बाकी मोंगोडीबी इज देयर, express.js is there, node.js is there, three common technologies for every stack developer, and one is different, react, angular और view। मेरे ख्याल में अब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे, तो आज आपके पास इतनी कम से कम नॉलेज मैंने दे दी है कि आप उसको बता सको। क्या ख्याल है, कंफ्यूजन तो नहीं कोई यहां तक? तो अब आप इसको बता सको। अब आपको मैं जाने से पहले, हमारे पास 10 मिनट है,
क्योंकि मंडे को जब आएंगे इंशाल्लाह, तो आपने इस चीज को फोकस करना है कि हमें ये सारी चीज करने के लिए एक अदद सॉफ्टवेयर चाहिए, एक अदद सॉफ्टवेयर चाहिए। और सॉफ्टवेयर किस लिए चाहिए? ताकि आप कोड को राइट कर सको, टेस्ट कर सको। तो इसको हम बोलते हैं आईडीई। आईडी मींस टेल मी अबाउट आईडीज, टेल मी अबाउट IDE. Also give me best IDE to develop a वेबसाइट। ये है प्रॉम्प्ट डाला मैंने। जरा पूछते हैं, वैसे तो मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। जरा इससे वेरीफाई कर लेते हैं कि आईडी होता क्या है, फीचर्स क्या है इसके। नंबर टू, नाम बताओ कुछ। फिर ये भी बताओ कि वेबसाइट अगर मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट करनी है तो कौन सा पैटर्न। ये आपने आज ये सारी नॉलेज लेके जब जाओगे इंशाल्लाह। हाँ देखो, मैविश, आप कोई भी इनमें से आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो स्टार्ट आपका यहीं से होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आप जो भी ट्रैक पे जाओगे, एडवांस टेक्नोलॉजी, आप जनरेटिव AI है, UI UX है, फुल स्टैक डेवलपर, आप मर्न मीन और मैवन पे जाओगे तो ये सारे इसी तरह कंटिन्यू करोगे। अभी फिलहाल आपने स्टार्ट जो लेना है ना, तमाम स्टूडेंट्स ने इन्हीं 3 टेक्नोलॉजी से लर्न करने से लेना है। थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। जब आप इसको थोड़ा सा स्टेबल कर लोगे तो फिर नेक्स्ट क्या है ट्रैक में वो आप अडॉप्ट कर लेना। बाद में भी कर सकते हो, अगर अभी कंफ्यूजन है बाद में कर लेना। ये देखो, आईडीज मीन्स ए सॉफ्टवेयर। आईडी मीन्स सॉफ्टवेयर, एनवायरमेंट, सॉफ्टवेयर यूज टू राइट, एडिट, टेस्ट, debug and manage code in one place। डेवलपर्स के लिए कोड फास्टर लिखने में आसानी देता है, एरर्स अगर आए उसको आइडेंटिफाई कर करेक्ट सजेशन भी दे देता है। आप अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे आप हो प्रोग्रामर, आप हो डेवलपर, आपने एक प्रोजेक्ट पे थोड़ी काम करना है। आपने एक बैंक का प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, एक ऑनलाइन स्टोर किसी का लिया हुआ है, आप 4-5 प्रोडक्ट्स को अगर आप अपनी डिवाइस के ऊपर ऑर्गेनाइज करना हो फोल्डर्स की सूरत में, फाइल्स की सूरत में, उस फोल्डर में उससे रेलेवेंट इमेजेस भी होंगे, उससे रेलेवेंट CSS भी होगी, उस वेबसाइट से रेलेवेंट आपका जावास्क्रिप्ट भी होगा। तो फोल्डर मैनेजमेंट में आपको हेल्प देता है, मैनेज फाइल्स एंड प्रोजेक्ट्स। और एक्सपीरियंस प्लगइन मौजूद होते हैं। प्लगइन मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। और इसको गिट हब के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आमतौर पे ये आपको वर्क स्पेस देता है ताकि आप अपनी वेबसाइट या एप्स को बना सको। और आईडी, अच्छा आईडी वो होता है जिसमें सिंटेक्स, जब आप लिखते हो ना, कोड लिखते हो, तो उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, जो मैसेज होते हैं वो अलग से कलर में आ जाते हैं। ऑटो कोड कंप्लीशन है, एरर डिटेक्शन है, लाइव प्रीव्यू है, टर्मिनल एक्सेस है। ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो इस वक्त समझाना अक्लमंदी नहीं है। तो बताने का मतलब ये है कि एक गुड वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये फीचर्स होती हैं। और ये आपको सबसे ऊपर आईडी का नाम बताया, विजुअल स्टूडियो। मैं भी इसी में करता हूँ, सर भी इसी में करते हैं। मोस्टली जो डेवलपर हैं विजुअल स्टूडियो कोड में ही काम कर रहे हैं। तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड को ही नंबर 1 के तौर पे लेना है। और आप इसकी जो किस तरह फैसिलिटेट करता है डेवलपर, ये आपके सामने अगले मंडे से आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस चीज को एग्री करोगे कि दिस इज द राइट आईडी टू डेवलप योर वेबसाइट। विजुअल स्टूडियो है, क्यों बेस्ट है, वाई, फ्री है। और स्टूडेंट के लिए तो इससे अच्छी चीज होती कोई नहीं है कि फ्री जो मिल जाए। लाइट वेट भी है, फ्री भी है, कोई आपको लाइसेंस बाय नहीं करना, एक्सटेंशन मार्केट प्लेस में मौजूद है, एक्सीलेंट फॉर। तो यही तो करना है आपने, ठीक है। और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इक्विवेलेंट है। बाज लोगों के पास लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, मैक होता है, तो जो है तो उस पे आपको ये अवेलेबल है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि विंडोज के लिए आईडी बेस्ट है, कंपैटिबिलिटी इशू कोई नहीं, तीनों में चलता है। इससे बढ़ के और क्या, डेवलपर की पहली पसंद जो है वो यही है। एक्सटेंशन क्या है,
आपने देखी होंगी, आपने जरूर देखी होंगी, लाइव सर्वर। वेबसाइट जब बनाते हो ना उसी वक्त लाइव आप देख सकते हो उसका प्रीव्यू अपनी डिवाइस के ऊपर कि जो किया है, क्या बना है, दिखाओ जरा। स्ट्रक्चर बना है तो क्या बना है, सीएसएस लगाए तो क्या हुआ है, जावास्क्रिप्ट किया तो उसका रिजल्ट तो दिखाओ जरा, चेक तो करूं। लाइव सर्वर ये वेरी वेरी फेमस आपकी एक्सटेंशन है। ये आपको मैं डे वन ही लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दूंगा, बता दूंगा कैसे। और दिस इज बेस्ट फॉर बिगनर्स, फ्रंट एंड डेवलपर्स और मर्न एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए इक्विवेलेंट है, बेस्ट है। और ये है वो वेबसाइट जहां से आप इसको डाउनलोड करोगे। लाइव एक सॉफ्टवेयर है, फ्री है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लेना अपनी डिवाइस पे। तो मैं अभी आपको डाउनलोड करके सिखा देता हूँ और इसको ऑफिशियली ओपन करेंगे हम मंडे को। डाउनलोड कर देता हूँ, स्टार्ट करके एक दफा झलक भी दिखा देता हूँ। नेट के बगैर भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल चलता है, लेकिन अभी हमें डाउनलोड करने के लिए नेट की जरूरत है, ठीक है ना। तो ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो कोड। हाँ अगर आपसे कोई और पूछता है, आपका कोई और कोई है, अब वो वेब स्टॉर्म है, और कोई है, सबलाइम है। भाई एज ए डेवलपर, एज ए वेबसाइट डेवलपर आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए ना। वो बेवकूफ तो नहीं होना चाहिए ना बंदा, है। कोई दो बंदे बैठ ही जाते हैं। मैं तो विजुअल स्टूडियो कोड ही को जानता हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है। पता तो हो ना, इस्तेमाल करना नहीं करना वो आपकी पसंद नापसंद हो सकती है। वो वो अगर आपको कह दे सम लाइन, सब लाइन, आपको ये क्या चीज है, उससे इस तरह का क्वेश्चन करने का मतलब है आप क्या हो, लैक कर रहे हो, आप इलिटरेट पर्सन हो। कंप्यूटर साइंस में अगर आपको दो चार नाम तो पता हो, वो अगर आपसे पूछता है आईडी क्या होता है, आईडी आपको सर मुझे नहीं पता, आईडी कौन सा यूज कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो, और कोई है, और कोई पता है आपको नाम, नाम आपके ये सामने आ गए, सब लाइन है, ठीक है। ये आपको नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, वेबस्टॉर्म है, सबलाइम है, कर्सर के नाम से है। तो अभी आपने जाना है जनाब विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए अगर आप वहां से नहीं भी गए तो आप गूगल करो और गूगल को कहो, ऑर्डर करो कि मुझे विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए। गूगल मुझे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। ये आ गई जी वेबसाइट, यहां से आपने डाउनलोड करना है इसे। ये तीनों के लिए अवेलेबल है, मैक, लिनक्स एंड विंडोज। हाँ जी। सर ये स्टूडियो कोड पे कोड लिख देते हैं और बाद में सर वो शो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज में। हाँ तो ये आप जब ब्राउज करते हो तो आप वहां पे बता सकते हो कि इसका ट्रांसलेटर जो है या ब्राउजर जो है वो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करना है या गूगल क्रोम यूज करना है। ये इसकी सेटिंग कर सकते हो, डोंट वरी। आप याद है ना, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होता है, इनका गूगल क्रोम में ओपन होता है, मेरा भी गूगल क्रोम में होता है, ये कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, डोंट वरी। अच्छा अभी आपने क्या करना है, आज जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लेना यहां से। और दिस इज वैलिड फॉर विंडोज 10 एंड 11 बोथ। अगर आप यूनिक्स लिनक्स के, डेबियन के, रेड हैट, फेडोरा के, सुशी के, उबंटू के, इनके यूजर हो तो यहां से कर लेना। उम्मीद है आप में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना मैक आप कर रहे हो, तो आपको लिए जो बेस्ट सुटेबल है दिस वन इज। इसे आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है जनाब, इसको आपने इंस्टॉल भी कर लेना, नो प्रॉब्लम। इंस्टॉलेशन में बच्चे को भी बताऊं ना वो भी कर ले। ये आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, तो मंडे तक आप इतना कर लेना। आपका तो इंस्टॉल हुआ है, आपका हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड जनाब, आपका कर लो। मैविश एंड फैसल आप भी कर लो, या वीकेंड पे कर लेना। तो इंशाल्लाह ये मैं लेक्चर अपलोड करके ना इसको व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई लेक्चर का शुरू बीच में कोई हिस्सा मिस हुआ है तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आपने बस कोशिश करना
कि ऑनलाइन कम से कम टाइम के ऊपर मुझे कनेक्ट कर देना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास है, 6 से 7:30, और बज गए हैं 7:30। अब आपका इसको जस्ट डाउनलोड करोगे जनाब, ये डाउनलोड हो गया। ये आपको आइकन नजर आ रहा है, ये डाउनलोड हो चुका कंप्लीट। आपने अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रन करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रन करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, और ये इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो गई है। सेटअप इसका रन होना शुरू हो गया। वो आपसे पूछेगा, परमिशन लेगा डिवाइस के लिए, यस कर दो। एग्रीमेंट के लिए एक्सेप्ट कर देना। टर्म एंड कंडीशन होती है ना, हर चीज को यूज करने से पहले आपसे पूछता है आप एग्री करते हो, तो आपने पढ़ना है पढ़ लो, आपने एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना। और डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन रखना है तो क्रिएट पे क्लिक कर देना। बाकी ऑप्शंस ऐसे ही रहने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेक्स्ट कर देना। और ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो रहा है। और जाने से पहले सिर्फ विजुअल कोड स्टूडियो कोड को मैं ओपन करके और क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी आज कुछ नहीं करवाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना, ये स्टेप्स फॉलो करते हुए। कोई कंफ्यूजन हो, इंशाल्लाह मैं कल रात तक ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको लेक्चर का कोई कोई टॉपिक मिस हुआ है, कोई चीज़ मिस हुई है, तो वो फॉलो करते हुए आप अपना लैब को जितनी करवाई है उसको कंप्लीट कर लेना। और इंशाल्लाह हमारा मंडे को जो लेसन होगा वो HTML का इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके नोट्स आपसे शेयर करूंगा, और आप अपनी एक पहली HTML फाइल क्रिएट करने के स्टेप्स लोगे। तो इंशाल्लाह ये वीकेंड तक मैं आपको इस लेवल पे ले आऊंगा कि आप अपना जो डिजिटल रेज्यूमी है, CV है, वो बना सकते। असाइनमेंट होगी इंशाल्लाह, डिस्क्लोज करूंगा वेनेसडे। 2 दिन काम कर लें ना, कुछ सीख लें, तो फिर हम एक छोटा सा रिज्यूमी का एक आपका वेब, बाजुका तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, आप कहते हो सर ऑनलाइन में अगर अपनी एक कंटेंट बना के सर्विस के लिए मैं उसको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो क्या HTML के साथ हम ये कर सकते हैं? यस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हम असाइनमेंट को करेंगे वेनेसडे को फिनिश। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। और ये जी आपका विजुअल स्टूडियो कोड का एनवायरनमेंट ओपन हो गया है। इसमें कुछ मेरे प्रीवियस वर्किंग है, तो ये मैंने वो बंद कर दिया है। तो जब कभी आओगे आपको फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट वेलकम का ये मिलेगा। दोबारा देखो, बंद करता हूँ। नेक्स्ट डे अगर आप आओ तो विजुअल स्टूडियो कोड को सर्च कर लो, यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ से भी आपको विजुअल स्टूडियो कोड ना अगर मिलने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे टाइप करना सर्च बार में विजुअल स्टूडियो। जैसे आप क्लिक करोगे VI ऊपर ऐप आ गई, इसको आपने रन कर, और ये लॉन्च कर दिया गया है, सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया गया है, जिसमें आने वाले दिनों में आप न्यू फाइल्स क्रिएट करोगे, ओपन करना सीखोगे, फोल्डर को आप प्रोजेक्ट के लिए ओपन करना सीखोगे, ईच एंड एवरीथिंग। जिसका ये नेविगेशन है, यहाँ से आप ये सारे काम इंशाल्लाह आपको मैं स्टार्ट करवा दूंगा। ये आपकी एक्सटेंशंस को, सोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए जिसका मेन्यू सिस्टम है, ये पूरा फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपसे इस एनवायरनमेंट के बारे में मंडे को डिस्कस करूंगा। और HTML का इंट्रो भी दूंगा, और साथ में पहला पेज डिजाइन करेंगे यूजिंग प्रॉपर HTML टैग्स, स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर वीकेंड तक अगर हो सका बीच में कहीं CSS लगानी, वो भी लगा देंगे। इनलाइन से स्टार्ट करेंगे, इंटरनल फिर एक्सटर्नल पे ले जाऊंगा, टाइप सेंस की, CSS की। तो ये जी आज का काम। और ये हमने इस एनवायरनमेंट को बंद कर दिया विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि मैंने अभी आज आपको टाइम खत्म हो गया है, तो मजीद मैं टाइम आपका नहीं वेस्ट करूंगा। इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे मंडे वाले दिन।